विष्णु सहस्त्र नाम स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा सरल हिंदी भाषा में प्रवचन क्रमांक 62। स्थल सांदीपनी आश्रम, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर, निमगाव, तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा, महाराष्ट्र। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 62, श्लोक क्रमांक 19 और नाम क्रमांक 46। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम तत्सत्। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्टः स्थविरो ध्रुवः। ओम अप्रमेयाय नमः। ओम तत्सत्। इस 19वें श्लोक में भी भगवान के 9 नामों का वर्णन है। पूर्व श्लोक में परमात्मा को धातुरुत्तम अर्थात इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा है। अब प्रश्न यह होता है कि क्या वह हमें इन आंखों से दिखाई देगा? इसका उत्तर भगवान का अप्रेय नाम कहकर देते हैं। आइए इस अप्रमेय परमात्मा का हम भी आनंद लें। अप्रमेय अर्थात प्रमाण आदि से जानने में न आ सकने वाले परमात्मा किसी भी प्रमाण के द्वारा जाना नहीं जाता। आइए इस पर चर्चा करते हैं। भाष्यकार इस अप्रमेय नाम की बहुत ही सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। परमात्मा का यह अप्रेय नाम अन्यान्य दार्शनिकों के द्वारा मान्य 6 प्रमाणों का निरसन करते हैं। अप्रमेय का प्रमेय का अर्थ है प्रमाण का विषय और अप्रमेय का अर्थ है प्रमाण को विषय न होने वाला। हमारे सभी दर्शनकार विद्वानों ने किसी भी वस्तु की सिद्धि के लिए 6 प्रमाण माने हैं। आप सबको पता ही है वे कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण। अब कौन से दार्शनिक ने कौन सा प्रमाण माना है उसको बताते हुए आत्मा उसकी पकड़ में नहीं आता, इस बात को अति संक्षिप्त रूप से हम वर्णन करते हैं। शब्दादि रहितत्वात् न प्रत्यक्ष गम्य। भाष्यकार कहते हैं कि शब्दादि रहित होने के कारण भगवान प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में नहीं आते। प्रत्यक्ष प्रमाण उसे कहते हैं जो आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वही सत्य है और शेष असत्य है। यह देहात्मवादी चार्वाक लोग मानते हैं। उनका कहना है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जो कुछ भी है सो यहीं पर है, अतः खाओ पियो और मस्त रहो। मरने के अनंतर इस संसार में पुनः आना नहीं पड़ता।
ये चारवाक अदृश्य एवं वेद प्रतिपादित अनुभव गम्य आत्मा को इसलिए स्वीकार नहीं करते कि आत्मा इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। श्रुति ने स्पष्ट कहा है आत्मा कैसा है, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम। इसको चारवाक नहीं मानते हैं, जाने दो उसकी बात। अब देखो काणाद लोग क्या मानते हैं, न अपि अनुमान विषय तद व्याप्ति लिंगा भावात। व्याप्य लिंग का अभाव होने के कारण वे अनुमान के भी विषय नहीं है। अनुमान प्रमाण यह कणाद और सुगत मतानुयायियों का मत है। इनके मत में अनुमान के लिए इन 5 चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी है वो 5 चीजें? पक्ष, साध्य, हेतु, व्याप्ति, दृष्टांत। आपको समझने में कठिनाई होगी, लेकिन सुन लीजिए, आपके कान पर से ये शब्द टकरा करके निकल तो जाएंगे। कम से कम आपको भी तो ऐसा लगेगा कि हमने भी वेदांत सुना है, अपना वेदांत कितना गहन है। ये 5 चीजों की आवश्यकता होती है। इसके लिए वो दृष्टांत क्या देते हैं, यथा पर्वतः वह्निमान अस्ति। जैसे पर्वत पर अग्नि है, यह वाक्य सिद्ध करने के लिए इनमें पर्वत पक्ष है, अग्नि साध्य है, धुआं हेतु है, और यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि यह व्याप्ति है, तथा यथा यथा महानसे यह दृष्टांत है। और अनुमान के 5 अवयव भी होते हैं। कौन कौन से? प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। और ये 5 अवयव उपरयुक्त दृष्टांत से घटित होते हैं। जैसे प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा क्या है? पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा। पर्वत पर अग्नि है, यह प्रतिज्ञा है। हेतु क्या है? धूमवत्वात् इति हेतु, क्योंकि वहां पर धुआं है इसलिए यह हेतु है। दृष्टांत क्या है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा महानसे। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां वह्नि होती है। जैसे स्वयंपाक गृह, किचन में। उपनयन क्या है? तथा चायमिति उपनयः। उसी प्रकार यह पर्वत भी वह्नि व्याप्य धूमवान है, यह उपनय है। और निगमन, तस्मात् तथेति निगमनम, इसलिए यह अग्निमान है, यह निगमन है। इस प्रक्रिया के द्वारा किसी भी दृश्य वस्तु की सिद्धि इनके मत में इस प्रकार की जाती है। किंतु यह आत्म तत्व अप्रमेय, अदृश्य एवं निर्गुण होने के कारण अनुमान प्रमाण की पकड़ में भी नहीं आता है। इसलिए कठ श्रुति ने बड़े जोर से उद्घोष कहा है, उद्घोष करके कहा है, नैषा तर्केण मतिरापनेया। तर्कों के द्वारा इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। अब देखो शब्द प्रमाण। सांख्य शास्त्र के आचार्य कपिल महाराज शब्द प्रमाण मानते हैं। अन्य देश में पुत्र हुआ यह शब्द आप्त पुरुष से सुनकर ज्ञान होता है, किंतु परमात्मा शब्दों के जाल में भी पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि वह वाणी का भी वाणी है। ऐसा श्रुति ने कहा, यद वाचा अनभ्युद्यतम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ऐसा केन श्रुति ने कहा है। अब देखते हैं उपमान प्रमाण। न अपि उपमान सिद्ध निर्भागत्वेन सादृश्य अभावात्। भाग रहित होने से सदृशता का अभाव होने के कारण वे उपमान से भी सिद्ध नहीं हो सकते। न्याय शास्त्र करते गौतम ऋषि यह उपमान प्रमाण मानते हैं। उपमिति ज्ञान के करण को उपमान प्रमाण कहते हैं। सादृश्य ज्ञान को उपमान कहते हैं। जैसे गौ के जैसा गवय नामक प्राणी होता है, इस प्रकार का ज्ञान होना उपमान है। लेकिन परमात्मा के जैसा अन्य कोई है ही नहीं ना, अतः वह उपमान से भी सिद्ध नहीं हो सकता। अब रहा अर्थापत्ति। अर्थापत्ति प्रमाण देखो, न अपि अर्थापत्ति ग्राह्य, क्योंकि तद बिना अनुपद्यमानस्य असंभवात्।
भगवान के बिना कोई अनुपम पद्यमान नहीं है, इसलिए वे अर्थापत्ति प्रमाण के भी विषय नहीं है। अर्थापत्ति माने पूर्व मीमांसा वाले एक देशी प्रभाकर मतानुयायी यह अर्थापत्ति प्रमाण मानते हैं। भूखे मनुष्य के मोटे शरीर को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह दिन में नहीं तो रात में अवश्य ही भोजन करता होगा। लेकिन परमात्मा सदैव समान ही है, वह न घटता है और न ही बढ़ता है। वो ब्रह्म कैसा है? सम है। अब आया छठा प्रमाण, वह क्या है? अनुपलब्धि प्रमाण। न अपि अभाव गोचरो भावत्वेन समतत्वात्, और भाव रूप माने जाने से तथा अभाव के भी साक्षी होने से अभाव नामक अनुपलब्धि नामक छठे प्रमाण से भी नहीं जाने जा सकते। ये पूर्व मीमांसक भाट्टादि यह अनुपलब्धि प्रमाण मानते हैं। घट न होने के कारण घट नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान होता है। इसे अभाव या अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। परमात्मा सदैव भाव रूप ही है, यह अभाव का भी साक्षी है, अतः इनकी भी पकड़ में परमात्मा नहीं आता। और वेदांत दर्शन मात्र इन सभी 6 प्रमाणों को स्वीकार करता है। वेदांत को सिद्धांत से मतलब है, वाद विवाद से नहीं। और भाष्यकार और भी एक बात बताते हैं कि परमात्मा शास्त्र प्रमाण से नहीं जाने जाते। न अपि शास्त्र प्रमाणात् वेद्यः प्रमाणजन्य अतिशयाभावात्। भाष्यकार कहते हैं प्रमाणजन्य अतिशय का अभाव होने के कारण वे शास्त्र प्रमाण से भी जानने योग्य नहीं है। फिर वेदांत दर्शन में उसे शास्त्र योनित्वात् ऐसा क्यों कहा गया है महाराज? इसलिए कि वह एष योनि सर्वस्य, मांडुक्य उपनिषद में आया है, वह समस्त जगत का कारण है। अथवा तैत्तिरीय श्रुति कहती है कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति इत्यादि वाक्य आए हैं। जो प्रमेय होता है वहां पर ही प्रमाणों की आवश्यकता होती है, और प्रमेय वह होता है जिस पर अज्ञान का आवरण होता है। परब्रह्म परमात्मा पर अज्ञान का आवरण न होने के कारण वह प्रमेय नहीं होता, वह अप्रमेय है। इसलिए 6 प्रमाण स्वयं प्रकाश परमात्मा को अपना विषय नहीं बना सकते। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भी अमृतानुभव में स्पष्ट कहा है। क्या कहा? प्रमेय परिच्छेदे प्रमाणत्व नांदे ते काई स्वतः सिद्धे वस्तु चाठाई 5:17। प्रमेयत्व के अवच्छेद के कारण प्रमाणों की प्रवृत्ति होती है, लेकिन ब्रह्म वस्तु में प्रमेयत्व न होने के कारण और स्वयं प्रकाशत्व होने के कारण प्रमाणों की प्रवृत्ति कैसे होगी? संसार की जड़ क्या है उसे ज्ञानेश्वर में भी संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। क्या बढ़िया बात बताई। देखिए, ज्ञात्री ज्ञेया विहीन नुसधे चीजे ज्ञान सुखाभरणे गगन गाड़ी वजे जे कार्य न कारण जया दुजे ना एकपन आपन या जे जान आपनची 15वें अध्याय में कहा है। जो ज्ञाता और ज्ञेय से विरहित केवल ज्ञान मात्र है, वह ज्ञान आकाश से भी सूक्ष्म एवं सुखद स्वरूप है, जो न कारण है न कार्य है, जो न द्वैत है न अद्वैत है, लेकिन वह अपने स्वरूप को जानने वाला है। ऐसा जो आत्मस्वरूप अप्रमेय साक्षी परमात्मा है, हमें उसका सदैव स्मरण एवं अनुसंधान करना चाहिए। वह कहीं बाहर कहीं बैठा हुआ नहीं है, वह हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, लेकिन उसको आंख बंद करके अंतर्गृह में खोजना चाहिए। वह कहाँ बैठा हुआ है?
ऐसा प्रमेय परमात्मा को जानने के बाद फिर इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। बोलिए अप्रमेय भगवान की जय। आज इतना ही, शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।